हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसे स्टडी कैंपस परिवार में। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले हमारे हैं आज उसको हम फिनिश करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत बचेगा तो सेकंड क्लास में देखेंगे और उसकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस भी करेंगे वो भी हम सेकंड क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे हमारा काम चल जाएगा। बस सबसे मेन बात हमारी ये आती है कि जितने फॉर्मूले हमारे आईएमपी हैं वो हम कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखो सबसे पहले बात यही आती है कि भाई फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन लगाना और पढ़ने बैठना बेवकूफ़ी है भाई। ठीक है, खासकर मैथ में। मैथ में तो आप लोगों को फॉर्मूले ही करना चाहिए। पहले पहले बेसिक फॉर्मूले याद करो, उसके बाद फिर शुरू करो। तो यहाँ पर फॉर्मूले साइड में लिख दिए मैंने, साइड में थोड़ी जगह छोड़ दी है ताकि मैं थोड़ा आप लोगों को बता पाऊँ। चलिए, तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि उनके फॉर्मूले से ही ये वाले फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। अगर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध नहीं करना, डायरेक्ट याद कर लोगे, क्वेश्चन लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ेगी फिर आपको सीधे अवकलन और समाकलन में ट्रिग्नोमेट्री। तो वो फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सिस्टमेटिक चलिए आप लोग, बस ये ध्यान रखना सिस्टमेटिक चलना है हमको। सिस्टमेटिक चलना है यानी कि सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले याद करिए। ठीक है भाई, इसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी करिए, इसके बाद फिर डिफरेंशियल, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन। ये चार चीजों के फॉर्मूले आपको याद करने का। अगर ये आपने चारों कर लिए तो आपका जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर फॉर्मूले जो आपके ज्यादा फॉर्मूले आते हैं वो फिर किस में आते हैं? 2D 3D में आते हैं भाई। ठीक है, 2D और 3D में आते हैं। ठीक है, और वेक्टर में भी आते हैं, थोड़े बहुत वेक्टर में भी आते हैं। बस इतने चैप्टर ही हैं आप लोगों के जो फॉर्मूले बेस हैं। अगर इन चैप्टरों कर लेते हो आप लोग तो फिर फॉर्मूले वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, फॉर्मूले भी हैं और थोड़ा दिमाग भी लगाना है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही होती है। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, ये पूरा कैलकुलस खत्म हो गया। 2D 3D और वेक्टर, ये फॉर्मूले हमारे, इसके अलावा ज्यादा कुछ फॉर्मूले हमारे है नहीं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, क्लास को लंबी ना खींचते हुए फॉर्मूले हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 - y² प्लस वाई अंडर 1 - x²। अब ये आपको याद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन याद करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनको लिख लिख के आप लोग याद करिए। ठीक है, दो कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। ये आपने याद किया, ठीक है, फिर याद करके बिना देखे उनको लिखो अगर याद नहीं हो रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स अंडर 1 - y² माइनस वाई अंडर 1 - x। प्लस वाले प्लस आता है, ठीक है, माइनस वाले में माइनस आता है। ये फॉर्मूले आप लोग देख लो एक बार, फिर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा फिर चीजें लिख के ही कराएंगे। फिर हम थोड़ा, इसमें क्या है, मजा नहीं आता पीडीएफ में। मैथ सब्जेक्ट में क्या है, बिना जब तक लिखोगे नहीं हाथ से तब तक मजा आते नहीं है। कॉट इनवर्स वाला, टू साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है, टू कॉस इनवर्स वाला है, टू टेन इनवर्स के हमारे यहाँ पर 6 फॉर्मूले कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 6 कैसे लिख दिए हमने। इसके 6 से नहीं, 3 से वैसे काम चल जाता, पर ये आए कैसे वो बताएंगे, रटना नहीं है। एक बार बताऊंगा समझ जाओगे आप लोग। 3 साइन इनवर्स वाले हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। 8 फॉर्मूले हमारे कौन से हैं? प्लस माइनस वाले। फिर 3 फॉर्मूले हमारे 2 वाले हैं साइन कॉस टेन के, और 3 फॉर्मूले हमारे क्या हैं? 3 वाले हैं साइन कॉस टेन के। इसके बाद 15 का फॉर्मूला है। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कौन सा, देखो ये प्रॉपर्टी, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। इनको मैं आपको बता दूंगा कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई/2। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है, फिर क्या जाएगा, सेक कॉसेक में भी आ जाएगा, क्या जाएगा, पाई/2। और फिर टेन कॉट में भी क्या जाएगा, पाई/2। इनको हम पूरा सिस्टमेटिक समझ लेते हैं, थोड़ा पीडीएफ को साइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले शुरू कर रहे हैं हम। पहला फॉर्मूला हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 - y² प्लस y अंडर 1 - x²। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आप लोगों को क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हमारा है, इसमें हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तीसरे फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें तो हमारा क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। प्लस वाला है तो क्या जाएगा, माइनस। प्लस में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, ये हमको ध्यान रखना है कॉस में। तो कॉस वाला हो गया। अगला फॉर्मूले की बात करें तो क्या जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला हमारा ले लेते हैं टेन में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या होगा बताइए, फॉर्मूले सबको याद होना चाहिए, साथ साथ में आप लोग याद कर जाइए, लिखते जाइए। टेन इनवर्स, हम लोग करते क्या है, फॉर्मूला को ही छोड़ देते हैं और फिर क्वेश्चन लगाने बैठते हैं। एग्जाम में फॉर्मूले कौन बताएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। छठवा फॉर्मूला है, माइनस वाला कर दो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स। ये फॉर्मूले प्रूव करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आना चाहिए, लेकिन प्रूफ के लिए टाइम नहीं है, प्रूफ प्रूफ बाद में देखना। आप लोग सीधे फॉर्मूले याद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो ये हमारे कौन से फॉर्मूले हो गए, ये हमारे फॉर्मूले, छह फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उनको साइड कर देते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉट में ले लेते हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, जिनको फॉर्मूले याद है तो देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स प्लस वाई कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स, इसका टेन का उल्टा कर देते हैं, एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई। वन प्लस वाई वाला ऊपर पहुंच जाता है, वन माइनस एक्स वाई वाला ऊपर, लेकिन माइनस बदल जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, इससे माइनस के फर्क हो जाता है। ठीक है, कॉट नंबर एक्स, इसको प्रूव करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, लेकिन प्रूव के लिए अपन अभी नहीं कर रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस कर देंगे यहाँ पर, और नीचे क्या कर देंगे, वाई माइनस एक्स। ये हमको ध्यान रखना है, एक्स माइनस वाई नहीं, यहाँ पर क्या है, वाई माइनस एक्स है। ठीक है, चलिए, प्लस में एक्स प्लस वाई या वाई माइनस एक्स कुछ भी ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं टू साइन इनवर्स वाला को। टू साइन इनवर्स वाला क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रूव करके भी हम चेक कर सकते हैं, करना चाहें तो। टू साइन थीटा अंडर रूट कॉस साइन थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, आसान से कट जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, चलिए सही है। तो टू साइन इनवर्स एक्स है ना, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। टू टेन इनवर्स क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में प्लस वाला हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ यहाँ पर प्लस कर देना है बस, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस वाले में क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग करना अच्छे से। टू टेन, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स तीनों के फॉर्म में, अगर टेन के फॉर्म में क्वेश्चन चेक में आपको लगाना है तो ये वाला कर लीजिए। अगर हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और जरूरत पड़ रही है किसकी, साइन के फॉर्म की, टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला कौन सा, साइन वाला, तो फिर हम ये वाला लगाएंगे, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के लिए चाहिए तो कॉस वाला लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने छह लिखवाया, तो छह कुछ नहीं है, टेन का उल्टा कर दो, कॉट हो जाता है, यानी इसको पलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा टू एक्स, लो बन गया कॉट में। तो सेक्स साइन का क्या होता है, कॉसेक उल्टा होता है, तो कॉसेक बना दो, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। कॉस के लिए क्या बना दो, सेक वाला बना दो, तो ये तो पलटना है बस, है ना। तो तीन कर लो यार, तीन से हमारा बन जाता है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी वैसे, तो ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूले हमारा हो गया। ठीक है, तो अब थ्री वाले बात कर लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर फॉर्मूला, थ्री साइन इनवर्स एक्स। तो क्या होगा थ्री साइन एक्स का,
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखो ऐसा लग रहा है कुछ, बस एक्स से क्या रख दो, साइन थीटा, उन्हीं से ही फॉर्मूले प्रूफ होते हैं। 3 कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक और कर लो इसमें, 3 वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे फॉर्मूले हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इससे ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं, ये फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ 2-4 प्रॉपर्टी वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। आई होप आप लोग समझ आ गए होंगे, इन फॉर्मूलों कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, चल के जाएगा, दौड़ जाएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इसके नोट्स नहीं देंगे, इसके डायरेक्ट पीडीएफ दे देंगे आप लोगों को, पीडीएफ है प्रिंटेड है, तो आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ हम समझा रहे थे, क्योंकि पीडीएफ से क्या है, मैथ पढ़ाने में मजा नहीं आता। पीडीएफ जब तक कि अपने हाथ से नहीं लिखोगे मैथ के फॉर्मूले हो चाहे क्वेश्चन हो, तब तक मजा आते नहीं है। तो भाई आप लोग भी याद डाल लो कि भाई अपने को हाथ से प्रैक्टिस करना है, और फॉर्मूले याद करने के बाद लिखना भी है हमको हाथ से। पेन उठाओ, कंप्यूटर शुरू हो जाओ। देखो ऐसे यहाँ पर अब कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है साइन वाली, साइन इनवर्स एक्स, इन पर हम कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। इसका मतलब यहाँ पर ये है भाई, यहाँ थीटा जो एक्स है ना, वो कुछ भी हो, दोनों सेम होना चाहिए बस। यहाँ पर मैं साइन इनवर्स 2 कर दूं, कॉस इनवर्स 2 कर दूं, तो क्या आंसर आएगा इसका, पाई/2 आएगा। यहाँ दोनों में सेम होना चाहिए, कुछ भी हो, बस डायरेक्ट आंसर क्या, पाई/2। ऑब्जेक्टिव बहुत आप पूछ चुके हैं, ये पूछते भी हैं। सेम ऐसे यहाँ पर बनता है, कॉस किसमें, साइन कॉस हो गया, तो टेन कॉट बना दो, टेन कॉट बनता है, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान बस ये रखना है कि भाई सिर्फ एक्स ना हो, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, बस दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे ही अगर टेन कोट है और एक्स की जगह सेम है, डाट क्या रख दो, पाई/2 इसका आंसर होता है। पूछते हैं आप लोगों से कि टेन वर्स एक्स प्लस कॉट वर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन दे देंगे, ए पाई/4, बी पाई/2, सी 0, डी पाई, ऐसे आपसे बोल देंगे, तो लगा दो करेक्ट आंसर, दिमाग लगानी नहीं है, यहाँ कुछ और बोल देंगे आप लोगों से। ठीक है, और तीसरा हमारा है कौन सा, सेक कॉसेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी क्या होता है, पाई/2। चलिए तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई हमारी, एक प्रॉपर्टी एक ही है, इसमें 3-4 दी है, वो बना के दी है। ठीक है, मैं कैसे करा, हटाओ, छोड़ो। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला फॉर्मूले प्रॉपर्टी हमारी ये है कि भाई साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी माइनस थीटा बोल दो चाहे एक्स बोल दो, इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछते हैं आप लोगों से, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस में लगाओगे तो क्या आएगा, कॉस में आ जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस 10, 10 में ले लो भाई, 10 में क्या होता है, 10 में भी यही होता है, 10 में क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, पाई माइनस इनवर्स। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स। छठवा कॉट, कॉट माइनस क्या जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तीन में हमारा पाई माइनस होता है, साइन
तो 3 बाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अगला लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी बचती है वो देख लेते हैं। लास्ट हमारी बचती है, कौन सी रह गई है? ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कभी कि भाई साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाता है कॉसेक इनवर्स। सबको पता है उल्टा होता है ना ये, कॉसेक इनवर्स 1/x कर देते हैं। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1/x। दूसरा हमारा हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक सेक इनवर्स 1/x। साइन और कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, कॉस को सेक में, तो सेक को भी लिख सकते हैं भाई, उसमें क्या है, कॉस में 1/x कर दो। तो फिर यहाँ पर थीटा को चेंज करते हैं, थीटा को उल्टा कर देते हैं। उल्टा होता है सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, लेकिन थीटा चेंज होता है, यहाँ पर थीटा का उल्टा होता है। थीटा हमारा इनवर्स इनवर्स हो जाता है ना, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट को लिख लो टेन की फॉर्म में, 1/x कर दो, एक्स है तो 1/x उल्टा करते हैं। मान लो ऐसे ये होता कॉट इनवर्स 4/5, तो क्या करते हैं इसको, टेन इनवर्स 5/4। ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी समझेंगे। ठीक है, कि बस हमें क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। तो साइन का कॉस, कॉस का सेक, सेक का कॉसेक, कॉसेक का क्या बन जाएगा, कॉसेक का सेक बन जाएगा, सॉरी साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। तो हो गए सब, 2 4 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लगभग फॉर्मूले पूरा बेसिक क्लियर हो गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जो अगली क्लास में करेंगे, थोड़ी सी चर्चा पहले से इस क्लास में कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींच गई? चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य मान। मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, लेकिन इसको हम करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आपको पक्का पूछेंगे 99%। ठीक है, दूसरे फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये थोड़ा आपको टफ पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आते ही हैं, आना ही चाहिए। और जो वैल्यू होती है थीटा होगी ना, साइन 30, साइन 60, टेन 90, कॉस 90, कुछ भी मतलब सब वैल्यू ला के 180 तक, ये याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिग्री से रेडियन में चेंज करना, डिग्री टू रेडियन, एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सब पढ़ के आना, ट्रिग्नोमेट्री चीजें नहीं हो तो बताना मेरे को। ठीक है, पर मैं कराऊंगा, फिर एक क्लास वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तीसरी बात हमारी क्या है, और क्या होना चाहिए इसमें, जो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, 0 डिग्री है ना, 90, 180, 270, ये आपको आना चाहिए। ये तो आना ही चाहिए भाई। ठीक है, ये नहीं आया तो फिर दिक्कत है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे सेक कॉसेक, मतलब ये सब आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, मुख्य मान होता है, वो निकालने के लिए आपसे बनेगा। और ये आना भी है, कुछ आए ना आए एक क्वेश्चन इसका पक्का जरूर आएगा भाई, वर्ग 2 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और सब लोगों को शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, थैंक यू।